नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ नर्स के साथ हुई मारपीट, कहां दहेज के लिए विवाहिता को मारपीट कर घर से भगाया गया। साथ ही जानेंगे कि कहां एक बार फिर मौसम ने बदले मिजाज, घने कोहरे ने पूरे जिले को लिया अपनी चपेट में। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बिरला ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेसी नेता ने सरकारी अस्पताल में ड्यूटी कर रहे स्टाफ नर्स से अभद्र व्यवहार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसकी गिरफ्तारी व कड़ी कार्यवाही को लेकर डॉक्टर सहित पूरे स्टाफ धरने पर बैठकर पैदल चलकर सभी थाने पहुंचे। स्टाफ नर्स ने अपनी आप बीती बताई। सर, मैं रात्रिकालीन ड्यूटी में थी। 8 बजे से हमारी ड्यूटी स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे यामिनी राउत नाम की पेशेंट थी, जो कि शाम को ही 6 बजे से 6:30 बजे से उसको डॉक्टर नरेंद्र महेश्वरी ने रिफ़र कर दिया था। उसकी जानकारी उनको दे दी गई थी, उनके रिश्तेदारों को। तो हम उसी के पास ही खड़े थे। उसी समय एक जितेंद्र जोशी नाम का व्यक्ति आया। अचानक से वो हंगामा करने लग गया, तोड़ फोड़ करने लग गया और टेबल को फेंक के मेरे पैर पे मारा। उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो भैया, जो भी है हमको अनकंफर्टेबल फील मत कराइए और ऐसा भद्र व्यवहार मत करिए और हमारे कार्य में आप बाधा उत्पन्न मत कीजिए। पर उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ गाली गलौज की, मेरे इज्जत के साथ खेलने की, मुझे मारने की। मुझे वार्ड में तो उन्होंने मार ही चुका था उसको टेबल को फेंक के, और मुझे और मारने की धमकी दी, मेरे इज्जत के साथ खेलने की धमकी दी और इतने अश्लील गालियों का शब्द मेरी माँ को और मुझे और मेरी इज्जत के साथ खेलने की बात कही। और उन्होंने इतना मुझे वायलेंट बिहेव किया मेरे साथ, और रोकने के पश्चात भी वो इंसान गाली गलौज कर ही रहा था। राकेश सोनी नाम के व्यक्ति ने उनको पकड़ा। और सर, मैं इससे बहुत मानसिक रूप से आहत हूँ और मैं उसकी उचित कार्रवाई की मांग करती हूँ और सुरक्षा की मांग करती हूँ। अभी आप थाने में एफआईआर लिखवाए? जी सर, मैंने थाने में एफआईआर लिखवा दिया है और मेरे शासकीय हॉस्पिटल के ब्लॉक में ऑफिसर के द्वारा भी एक इंस्टीट्यूशनल एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। पिछली रात सीएससी बिरला में नाइट ड्यूटी में शशिकला बेलचंदन स्टाफ नर्स जो वहाँ ड्यूटी कर रही थी, तभी बिरला का ही जितेंद्र जोशी वहाँ नशे की हालत में आया। और चूँकि वो एक महिला ऑलरेडी एडमिट थी जिनको रिफ़र रायपुर किया जा रहा था, जबकि वो जितेंद्र जोशी उस महिला को पहचानता नहीं था। उसके बावजूद भी उसी बात पर से कि यहाँ पे इलाज ठीक से क्यों नहीं हो सकता, यहाँ रिफ़र क्यों कर रहा रायपुर, ये कहकर गाली गलौज किया और चुमा झटकी करके और तोड़फोड़ करने लगा। तो क्या कार्रवाई हुई अभी? इसमें एफआईआर की गई है। तो कब तक गिरफ्तार हो जाए इसे? विवेचना की जा रही है, गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बुलंदशहर में डबल एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रियल जांच। कल बुलंदशहर पुलिस ने किया था एनकाउंटर में 50-50 हजार रुपए के इनामी 2 बदमाशों को ढेर। डीएम ने दिया मजिस्ट्रियल जांच का आदेश। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपी जांच। मजिस्ट्रियल जांच में एनकाउंटर के सभी पहलुओं की पड़ताल करेगी टीम। जैसा कि आप जानते हैं कि 2/3 की रात में अलग अलग जगहों पे 2 बदमाशों के मुठभेड़ में मृत्यु हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर ने हमसे अनुरोध किया था कि इन दोनों घटनाओं की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाए। उनके पत्र के अनुक्रम में और सीआरपीसी में दिए गए प्रावधानों के अनुक्रम में मैंने नगर मजिस्ट्रेट बुलंदशहर श्री सत्यप्रकाश जी को दोनों घटनाओं की जांच के लिए मजिस्ट्रेट नामित किया है। और मैंने कहा है कि जो भी मुठभेड़ हुई है और उसके जितने भी पहलू हैं, सबकी जाँच करके जाँच आख्या 15 दिवस में मुझे उपलब्ध कराएं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। प्रयागराज में फूलपुर थाना क्षेत्र के नेकनामपुर गांव निवासी शौकत अली अपनी बेटी चांदनी बानो की शादी मार्च 2022 में बहरिया थाना क्षेत्र के सराय गनी मोहम्मद हारून पुत्र जुम्मन के साथ रीति रिवाज से की थी और हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था। शादी के बाद जब विवाहिता अपने ससुराल गई तो कम दहेज को लेकर घर में चर्चा होने लगी, जिसकी शिकायत विवाहिता मायके में आकर अपने पिता से की तो पिता ने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद जब विवाहिता अपने पुनः ससुराल सरायगनी गई तो दहेज को लेकर पति मोहम्मद हारून, सास, ससुर, ननंद, जेठानी, जेठ आदि लोगों ने मिलकर विवाहिता का आरोप है कि एक राय होकर गहने और कीमती सामान लेकर मारपीट कर ससुराल से भगा दिया। पीड़ित विवाहिता के पिता ने मामले की जानकारी फूलपुर कोतवाली में दी तो पति, सास, ननंद, जेठानी, जेठ, ससुर आदि के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन कोई कार्यवाही न होने से पीड़ित विवाहिता के पिता ने उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। क्या समस्या है आपकी? मेरा घर नामपुर है।
ससुराल आप? ससुराल सराय गनी बहरिया है। हाँ। शादी के बाद से मुझे परेशान कर रहे थे। शादी कब आपकी हुई थी? 9 मार्च 2022। हाँ, फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे दहेज को लेकर ताना दे रहे थे, परेशान कर रहे थे। और उसके बाद मैंने अपने अब्बू से बताया सारी बात। तो वो बोले कि समझ नहीं तो फिर बताते हैं। फिर उसके बाद दूसरे के बाद जब मुझे मेरी विदाई हुई, उसके बाद मुझे ज़्यादा टॉर्चर करने लगे दहेज को लेकर। मुझसे 4 लाख रुपए मांगा जा रहा था। ससुर 50,000 रुपये मांग रहे थे। और मेरी जेठान अपने मायके वाले को बुलाकर मुझे मरवाने के लिए, और उसके बाद मेरे घर वालों को गाली दे रही थी। और दहेज को लेकर मुझे बहुत परेशान किया जा रहा था। आपके पति का नाम क्या है? मोहम्मद हारून। और सास का नाम? हजरतुन्निसा। और ननद का नाम? उमरा बानो। अच्छा, और ससुर का? जुम्मन अली। अच्छा, जेठानी का नाम नूर बानो। तो इसकी शिकायत आप कहीं थाने उन्हें किए थे? हाँ, फूलपुर बहरिया। अच्छा, कार्रवाई कार्रवाई अभी नहीं शुरू हुई है। अच्छा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। एक बार फिर मौसम के बदले मिजाज। घने कोहरे ने रायसेन सहित पूरे जिले को लिया अपनी चपेट में। नए साल के दूसरे दिन ही लोगों को करना पड़ रहा है घने कोहरे और तेज ठंड का सामना। घने कोहरे और शीतलहर का असर शुरू हो गया है। 10 फीट की दूरी से सड़क पर वाहन नहीं दिखाई दे रहे हैं। वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानी हो रही है। गाड़ियों की लाइट जलाकर चलाना पड़ रहे हैं वाहन। मौसम विभाग के अनुसार अभी और घना कोहरा छाया रहेगा। नगर शहर सहित हाईवे पर लाइट जलाकर निकल रहे वाहन, स्कूल बसों में नहीं दिख रहे बच्चे। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। पूर्व सांसद और मशहूर फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा को मिली जमानत। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से 2019 चुनाव में बिना अनुमति की गई एक जनसभा को लेकर हुए थे गैर जमानती वारंट जारी। अदालत में हाजिर होकर लगाई जमानत अर्जी पर मिली जमानत। देखिए, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी थी, जिसमें जो है इन्होंने थाना स्वार क्षेत्र के अंतर्गत और थाना कैमरी क्षेत्र के अंतर्गत बिना अनुमति के इन्होंने सभा को संबोधित किया था, जिसके संबंध में थाना स्वार में NCR नंबर 79/19 और थाना कैमरी में 37/19 पंजीकृत हुआ था, धारा 171 IPC का, जो उसी मामले में हाजिर नहीं हो रही थी, जिसके माननीय न्यायालय द्वारा पिछली तिथियों में जो है NBW जारी किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है ये आज माननीय न्यायालय में सरेंडर की हैं और अपना जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की हैं। जमानत हो गई इनकी? चूँकि इनका द्वारा किया गया अपराध जमानत थी, तो इसलिए जमानत हो गई। तो अब चली गई कोर्ट से? अभी तो निकली हैं। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। भागलपुर नाथनगर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान नशे की हालत में हल्ला हंगामा करते हुए गड़गछाड़ी से एक शराबी को गिरफ्तार किया। उसे थाने पर लाने के बाद ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने के बाद एक शराबी को शराब पीने की पुष्टि हुई। गिरफ्तार शराबी की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के गड़गछाड़ी निवासी मोहम्मद मिनहास के रूप में हुई है। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के उल्टा पुल के नीचे देर रात सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग फैल गई और 20 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लगभग 40 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और घंटों मशक्कत कर आग पर काबू पाया। कैसे आग लगी है? ये आग लगा, इसका तार से फोल्ड हुआ सर, इसका गोदाम से। कितना दुकान जल गया? 20 आदमी का दुकान जला है सर। कितना का नुकसान होगा? नुकसान तो वही 20-25 आदमी का होगा। किस तरह से आग लगी है? आग लगा, इसका तार से आग लगा है सर। पता चला? ये जब उसके अंदर से ही आग उठा तो जाने की तार से ही आग लगा। तार का कनेक्शन है इसके रूम में सर, बिजली वाला तार। उसके बाद आपने क्या किया? हम पानी ला करके हम दिए IW वहाँ जो खरैया है पानी टंकी, वहाँ से ला के दिए हैं रेलवे वार्ड से। हाँ, 20-25 बाल्टी पानी दिए, तब उधर से दुकान सब बचा, नहीं तो सबका दुकान जल जाता सर। क्या नाम है आपका? संतोष पासवान नाम है सर। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार के 5 जनवरी से शुरू होने वाले समाधान यात्रा के पूर्व पश्चिम चंपारण जिला के 40 भूमिहीन परिवारों को आदिवास की सौगात मिलने वाली है। सीएम की इस यात्रा के दौरान किसी प्रकार की प्रशासनिक चूक नहीं हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बगाहा 2 प्रखंड के दरुआबरी के 40 भूमिहीन परिवारों को प्रशासन की ओर से चिन्हित किया गया है, जिन्हें वास भूमि का पर्चा उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सीएम के आगमन पर उन्हें किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिले। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर कवायद की जा रही है। मंत्री का आने को लेकर परिवार को यहाँ उजाड़ा जा रहा है।
नहीं, परिवार को बिल्कुल नहीं उजाड़ा जा रहा है। जो भी भूमिहीन लोग हैं उनका सर्वेक्षण किया जा रहा है और उनकी भूमि की उपलब्धता कराई जा रही है। अभी फिलहाल 40 लोग जो कदमहिया में भूमिहीन थे और गरमेजरों मालिक पे जमीन पे बसे हुए थे, उनके लिए बंदोबस्त किया जा रहा है। ठंड के मौसम में सब तिरपाल तान के रह रहा है लोग? नहीं, तिरपाल तान के नहीं, जो भी रह रहे हैं अभी फिलहाल सभी को कंबल और तिरपाल दिया गया है और बाकी जो भी भूमिहीन है उनके सर्वे किया गया और बंदोबस्त किया जा रहा है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। नूरपुर ग्राम गोहावर में आवारा पशुओं को लेकर एसडीएम चांदपुर वासियों ने ग्रामीणों से बैठक कर उन्हें जागरूक किया और सभी ग्रामीणों से अपने पशु खुले ना छोड़ने की अपील की। एसडीएम चांदपुर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति ने अपने पशुओं को आवारा छोड़ा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के हाटा तहसील अंतर्गत विकासखंड सुकरौली के गणेशपुर राजवाहक नहर में कई बरसों के बाद पानी आने से किसानों के लिए एक बहुत बड़ी आफत खड़ी हो गई है। जगह जगह नहर की बूंदों की टूटने से सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं किसानों द्वारा बताया जा रहा है कि कई वर्षों से नहरों में पानी न आने के कारण जगह जगह बंधा लगाया गया था और नहर की सफाई तो हुई लेकिन सही ढंग से नहीं हो पाई। नहरों में जगह जगह पतली पतली पाइप लगाकर आने जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, जो कि नहरों का पानी ना निकलने से ओवरफ्लो हो जा रहा है और बंधा टूटा जा रहा है। नहर की पटरी जी पतला हो गया था, काट काट के लोग बराबर कर दिए थे। पानी आया और टूट करके सब बह गया। 50 एकड़ खेती जो है पानी में डूबा हुआ है। फसल होने में कोई संभावना नहीं है, सूख जाएगा। फसल कहाँ से होगा? बंधा टूट गया। कितने लोगों का इसमें फसल डूबा? एकदम पतला हो गया था एकदम। लोग खेती ओरते काट दिया है, लोग पतला हो गया इसीलिए पानी है बंधा पतला हो जाने की वजह से 50 लोगों का खेत जलमग्न हो गया है, जब टूट गया है। अब हम लोग क्या करें? इसको बांध रहे हैं हम लोग अपने तरफ से। क्या किया जाए? बंधा पतला हो जाने की वजह से हम लोग का 50 एकड़ जमीन जो है सब जलमग्न हो गया है, पानी भर गया है। तो अगर गेहूँ की फसल नहीं अगर होती तो आप लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? अब कैसे करेंगे हम लोग? अब जब सरकार कोई सहयोग देगा तो करेगा, नहीं तो हम लोग वैसे ही मरेंगे। भूखे क्या करेंगे? भूखे मरना ही है, नहीं मिलेगा तो। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।